राबिया और सिकंदर की शादियां एक ही दिन होंगी। जितनी जल्दी आप मरियम के लिए फोन करेंगी उतनी ही जल्दी आपकी बेटी आपके भाई के घर चली जाएगी। खुदा जाने मोहब्बत में ये कैसा मोड़ आया है। मेरी जब तुमसे पहली दफा मुलाकात हुई थी तो उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हें अपनी दस्तरस में ला के रहूंगा, और मैंने वो कर दिया। मोहब्बत खेल तमाशा है। देखिए मोहब्बत खेल तमाशा हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ TV1 पर। आपसे रिश्ता है प्यार का। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमसे बेहतर कहानी कोई नहीं बुनता, हमसे बेहतर ड्रामे कोई भी नहीं बनाता, और ये मोहब्बत खेल तमाशा कहानी है सिकंदर और मरियम की। अब सिकंदर और मरियम का रिश्ता जो है वो तय हो गया है, लेकिन सिकंदर जहाँ पर अपनी मनसूबाबंदी पर खुश है, वहाँ मरियम हालात की वजह से अब भी डरी हुई। रमीज़ की माँ, जिसने बहुत रऊनत के साथ मरियम को मुस्तरद किया था, वो अब भी मरियम से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं। लेकिन इशू ये है कि मरियम ने उसे हकीकत का आईना दिखाया है। वहाँ वलीद और राबिया की शादी भी होने वाली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे कहानी कहाँ जाएगी। क्या सिकंदर ने वाकई मरियम से मोहब्बत की है, या फिर उसको सिर्फ पाने की कोशिश की है? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब लोगों को पा लेते हैं तो हमें मंजिल मिल जाती है, और मंजिल मिलने के बाद उसका चाम अक्सर ख़त्म हो जाया करता है। यहाँ क्या केस होगा कोई नहीं जानता। क्या सिकंदर कोई चाल चल रहा था सिर्फ अपनी अना का बदला लेने के लिए? क्या वो वाकई मरियम से प्यार करता है? और अगर वो मरियम से प्यार करता है तो फिर इसने वो सारे झूठ क्यों बोले? ये सब कुछ आपको पता चलेगा आज रात 8 बजे। आइए इन लोगों से पूछते हैं कि ये लोग ड्रामा देखते हैं या नहीं, और अगर नहीं देखते तो उनको देखना चाहिए। सो लेट्स गो टू आइंस्टाइन E=mc²। प्लीज डू टेल। आप तो I knew it. मेरे पास ही आएंगे। नहीं तो मतलब आपसे शुरू कर रहा हूँ ना मैं, यहाँ मैं सना से शुरू कर देता हूँ। मैं ड्रामा आप ड्रामा नहीं देखती? देखती हूँ। अच्छा, नहीं इनका ये नहीं देखती ड्रामा, ये यूट्यूब पे ड्रामा देखते हैं। पूरा जुमला इनका मुझे पता है। मोस्टली। हाँ मोस्टली। उसका रीज़न ये होता है कि रात 8 बजे इनका चैनल अपना होता है। Yeah, exactly. There you go. We My know YouTube channel. We know the drill now. Yeah. अच्छा, तो आप देखती हैं ड्रामा प्लेस देखती हैं? बहुत कम। लेकिन आपको ये वाला प्ले देखना चाहिए। इंशाल्लाह। सीरियसली मरियम, आई थिंक यू शुड वॉच दिस। दिस इज़ वंडरफुल। इस प्ले में इतने ट्विस्ट आए, इतने टर्न्स आए। छोटी सी आपको मिसाल दे देता हूँ कि मरियम सिकंदर से प्यार नहीं करती थी, बट अब सिकंदर से उसकी शादी हो रही है। नाउ इमेजिन, सिकंदर ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो चाल चली होगी। अब वो चाल क्यों चली है, नो वन नोज। आई डोंट नो इफ़ यू आर इनटू सस्पेंस और नॉट, रोमांटिक सस्पेंस और नॉट, लेकिन ये बहुत रोमांटिक सस्पेंस है, इसके अंदर बहुत शामिल है। और मेरा इलाप बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, लेकिन आपको देखना चाहिए। देखूंगी यूट्यूब पे। यूट्यूब पे देखें या 8 बजे रात को देखिए। देखिए तमाम लोगों के लिए अब मेरा ख्याल है पहली मरतबा ऐसा हुआ है, कल एक स्टडी में पढ़ रहा था कि यूट्यूब का रुझान कम हो गया है। उसका रीज़न ये है कि लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली गोइंग बैक टू टीवी। वो घर के सामने बैठे होते हैं तो देर एक्चुअली टायर्ड ऑफ दीज हैंड हेल्ड डिवाइसेस, तब थोड़ा सा थक गए हैं वो। तो आप ड्रामा ज़रूर देखिए, बड़ी स्क्रीन पे देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। आप जो मर्ज़ी कर लें, आपको जो एंड्रॉयड पे नज़र आता है सवाल ही नहीं पैदा होता। जो मज़ा बड़ी स्क्रीन पे देखने का है, फ्लैट स्क्रीन पे देखने का है, वो मोबाइल पे नहीं आ सकता। तो आपने पीर मंगल की शाम रात 8 बजे मोहब्बत खेल तमाशा देखना सना, व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल भी नहीं। ड्रामे क्यों? नहीं देखती मैं। वजह? फिल्में भी नहीं, ड्रामे भी नहीं। न्यूज़ तो ये तशद्दुद क्यों करते हैं आप अपने आप पे? मतलब क्यों देख सकते हैं आप? टाइम का इशू होता है। कभी कोई बुक पढ़ लेती हूँ या न्यूज़पेपर पढ़ती रहती हूँ या रिसर्च, तो इसलिए ना ड्रामे ना फिल्म्स, दोनों में से कुछ नहीं किन देख चीज़ों पे रिसर्च कर रहे हैं आप? बेसिकली पॉलिटिक्स के हवाले से जो रिसर्च। अच्छा मुझे ये बताइए, जो बाइडन आएगा या डोनाल्ड ट्रंप आएगा, बताइए कौन आएगा? एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ट्रंप दोबारा आए। बहुत ये ज़्यादा किसने कह दिया chances आपसे? हैं। कौन नहीं, सा अखबार पढ़ रही हैं आप? basically- नहीं, अगर आप रिसर्च देखें, क्योंकि ट्रंप ने जो है, वैसे तो मैं पॉलिटिक्स के हवाले से बात नहीं करना चाहती, लेकिन ट्रंप ने जितनी आज़ादी लोगों को वहाँ पर दी हुई है। देखिए हर चीज़ के ना दो तरीके और नज़रिए होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि हम सॉरी टू से लेकिन खान साहब के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन बाद में अंदर ही अंदर लोग उसी को सपोर्ट भी करते हैं, और इसी तरह फिर दीगर चीज़ें भी होती रहती हैं। तो ट्रंप ने बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ों पर रिलीफ दिया है जो दूसरे नहीं देते। आई होप यू अंडरस्टैंड वो कौन सी चीज़ें हैं। यू नो कि मैं वहाँ रहता था, राइट? मैं 14 साल सिर्फ अमेरिका में गुजारे। हाँ। मैं बड़ा वहाँ हूँ, तो यू नो दैट, राइट? हाँ। नहीं तो पहली बात देखिए, जो रिसर्च है वो ये बताती है कि ट्रंप जो है वो 15 पॉइंट्स पीछे है पोल्स के अंदर, पहली बात। दूसरी बात जिसका उनको अंदेशा है वो ये है कि ट्रंप अगर रिजल्ट आ भी जाता है तो उसे मानेगा नहीं।
तीसरी बात जो उनको अंदेशा है वो ये है कि रशियन इन्फिल्ट्रेशन जो है वो पॉलिटिक्स में हो सकती है उनके। तो क्या ट्रंप आएगा? अगर ट्रंप आएगा तो सही तरह से नहीं आएगा, वरना जो बाइडन के बहुत चांसेस हैं कि इस बार जो बाइडन को वो इलेक्ट कर लेंगे। इसलिए नहीं इलेक्ट करेंगे बिकॉज जो बाइडन एक अच्छा कैंडिडेट है, बिकॉज इसलिए इलेक्ट करेंगे कि जो कुछ ट्रंप ने वहाँ कर दिया है, पहली मरतबा अमेरिका की 300 साल हिस्ट्री में ये दूसरी बड़ी रेशल डिवाइड है। इससे तो आपने कौन सी रिसर्च पढ़ी? तो मेरी वाली नहीं रिसर्च नहीं मैं जो बेसिकली कहना चाह रही थी वो ये कहना चाह रही थी कि जो ट्रम्प है उसको बेसिकली जैसे आपने कहा, मैंने कहा कि लोग उसको सपोर्ट करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर करते हैं, और अगर रिजल्ट आ भी जाएंगे तो आप देखिएगा कि क्या पता जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस अच्छा हैं कि छोड़ें, आप ट्रम्प रात वहाँ 8 पर बजे जीत- प्ले देखिएगा, छोड़ें ट्रंप आए कोई भी आए, हमें इससे क्या। जो बाइडन को देखिएगा आप, और मेरा मतलब है सिकंदर को देखिएगा, मरियम को देखिएगा। मैं तो कहता हूँ जी छोड़ें, आप पॉलिटिक्स को डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। और मतलब मुझे लगता है कि ये प्ले वाकई अच्छा है और इसको सबको देखना चाहिए। आज रात 8 बजे और कल रात 8 बजे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपना रेडियो कर रहा होता हूँ और मैं आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं अपने रेडियो पे ये ज़रूर ड्रामा लगा दूँ। 8 से 9 बजे इसकी एपिसोड आती है, तो मैं तो इसको फॉलो कर रहा हूँ, आप भी इसको फॉलो कीजिए बिकॉज इट्स रियली गुड। देखिए, हम हमेशा मोहब्बतों के मामले में बहुत कंजूस होते हैं, बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं, इतने कंजूस होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि एग्जैक्टली हमारे अंदर अंदर मोहब्बत पलती है और हमें अंदाज़ा ही नहीं होता। अब सिकंदर ने क्या किया है, नो वन नोज़। सिकंदर को एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसके अंदर सिकंदर ने मरियम से बहुत ज़्यादती की थी और मरियम ने सिकंदर को बहुत बुरा भला कहा था। अब वो बात सिकंदर के दिल में फॉर सम रीज़न घर कर गई। अब मुझे समझ में नहीं आता बदतमीज़ लोगों से आप कैसे प्यार कर सकते हैं, बट हमारे यहाँ हो जाता है। मुझसे अगर कोई बदतमीज़ी करे तो मेरी तो वो बुक में सारी ज़िंदगी में कभी उसको मुड़ के नहीं देखूँगा। बट हमारे यहाँ अजीब सी बात है, एक ज़माने में जब लड़का और लड़की आपस में गाना गाया करते थे या करीब आते थे तो परिंदे दिखाते थे, अचानक से कैमरा शिफ्ट होकर परिंदों पे चला जाता था। तो हमारे यहाँ कुछ चीज़ें, हमारे कल्चरल नॉर्म्स हैं, उसके अंदर जो एक आप देख लीजिए, पहली जो होती है मोहब्बत में कॉन्फ्रंटेशन होती है। अच्छा, ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, दुनिया में हर जगह जहाँ रोमांस बनता है वहाँ पर जो पहली चीज़ होती है वो कॉन्फ्रंटेशन होती है। कल रात को मैं एक स्किम कर रहा था नेटफ्लिक्स पे, तो एक मूवी है जिस कॉल्ड द अगली ट्रूथ, तो आप उसको देख लें, उसमें भी वही चीज़ है। अलॉन्ग केम पॉली, सेम चीज़ है। इवन डियर जॉन, सेम थिंग। हम मोहब्बतों में एक होता है कन्फ्रंटेशन होता है पहला, फिर उसके बाद एक बहुत लंबा फेज़ होता है जिसमें प्यार होता है, फिर एक सस्पेंस आता है जहाँ पर पता चलता है कि अब ये दोनों अलग हो जाएंगे, फिर अचानक से पता चलता है कि नहीं ये तो अलग हुए ही नहीं। अच्छा, फिर कस्में खाते हैं लोग मोहब्बतों में ना कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगी, मर जाऊँगा। 20-20 साल हो जाते हैं एक दूसरे के बगैर ज़िंदा रहते हैं। डोंट अंडरस्टैंड क्यों इस किस्म की बकवास करनी है जब मरना तो कोई भी नहीं, लेकिन लव इज ब्लाइंड। मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती है, नहीं। तो फिर नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐड करूँगी। मैं ब्रेक ले लूँ फिर ऐड कीजिएगा, श्योर। और याद करके ऐड कीजिएगा इस बार। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद।